Class 10, Madam writes the bus word meaning in Hindi with pictures. First flight chapter 9. हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 की मैडम राइट्स द बस वर्ड मीनिंग चैप्टर की वर्ड मीनिंग का हिंदी में पिक्चर्स और एनिमेशंस के साथ मैंने डाला हुआ है। ये फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 9 का वर्ड मीनिंग। तो चलिए देखते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड आया है क्यूरियस। क्यूरियस के दो मतलब बेसिकली होते हैं। एक तो जब हम किसी इंसान को क्यूरियस कहते हैं तो इसका मतलब वो जानने वगैरह का इच्छुक है, बहुत सी चीज़ें जानना चाहता है। हिंदी होती है जिज्ञासु। किसी इवेंट वगैरह को हम क्यूरियस कहते हैं, किसी चीज़ को क्यूरियस कहते हैं तो वो स्ट्रेंज होता है, थोड़ा अनयूजुअल होता है। तो ये दो हिंदी मीनिंग्स आप याद रखेंगे, एक तो जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, और एक थोड़ा विचित्र। ठीक है, विचित्र आमतौर पे घटनाओं को कहा जाता है। ठीक, पास टाइम कॉमनली आप लोग इसको टाइम पास कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको खाली समय में करना अच्छा लगता है, ठीक है, उसे आप पास टाइम कहते हैं। प्लेमेट आप उसे कहते हैं जो आपके साथ खेलता है। इलेबोरेट नाउन भी होता है, और इलेबोरेट वर्ब होता है और एडजेक्टिव होता है। कोई चीज़ अगर इलेबोरेट है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब बारीकी से समझाई हुई है और जटिलता है उसमें थोड़ी। अगर आप इलेबोरेट कर रहे हैं तो आप बड़े अच्छे से किसी को कुछ समझा रहे हैं, एक एक डिटेल बता के समझा रहे हैं। तो इलेबोरेट के दो मतलब, एक तो अच्छे से बारीकी से समझाई हुई चीज़ या अच्छे से लिखी हुई विस्तार से बताई गई बात, या बारीकी से समझाना, अच्छे से विस्तार से समझाना। दूसरी चीज़ होती है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दे, जिसमें आप देख के बहुत आपको अच्छा लगे, आप देखते ही रह जाए, तो वो फैसिनेटिंग होता है। ग्रेजुअली एडवर्ब है जो कि ग्रेजुअल से आया है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, और कोई चीज़ ग्रेजुअली हो रही है तो वो धीरे धीरे हो रही है। जैसे चांद हर रोज़ घटता बढ़ता है धीरे 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 धीरे, तो वो ग्रेजुअल, वो बढ़ता घटता है। ठीक है, फिर आया था वर्ड क्रेप्ट जो कि क्रीप से आया है। क्रीप का मतलब वैसे किसी गंदे इंसान को कहा जाता है। क्रीप वर्ब होता है, रेंगने को भी कहा जाता है, क्रीप कीड़े को भी कहा जाता है। तो यहाँ बेसिकली वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है। क्रीप मतलब रेंगना यानी धीरे धीरे चलना, यहाँ क्रेप्ट यानी कि धीरे धीरे चला। ठीक है, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट ये उसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं। फिर आता है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है ना, कोई ऐसे भाव जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से भर जाते हैं तो भाव विभोर आप उठते हैं, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाते हैं आप। ठीक है, बहुत इंटेंस फीलिंग जो आती है। फिर अगला होता है विस्टफुली। विस्टफुली का मतलब एडवर्ब है विस्टफुली, विस्टफुल से आया हुआ है। थोड़ा उदास होके कोई किसी चीज़ को सोच रहा है तो वो विस्टफुल है, और विस्टफुली वो सोच रहा है। स्लैंग ऐसी भाषा को कहते हैं जो इनफॉर्मल है और जिसमें थोड़े रूड या वल्गर एक्सप्रेशंस हैं, थोड़ी मतलब गंदी तरीके से कही गई बातें हैं। फिर होता है डिस्क्रीट। कोई चीज़ डिस्क्रीट है तो बड़ी सावधानी से की हुई है, ठीक है, और बड़ा सोच विचार के कोई काम किया गया है तो उसको डिस्क्रीटली किया गया है। जॉली किसी इंसान को कहते हैं जो बड़ा हंसमुख, बड़ा जिंदा दिल है, बड़ा मतलब खुश मिजाज है, तो वो जॉली इंसान है। फॉन्ड, अगर आप किसी चीज़ के फॉन्ड हैं तो यानी कि आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके अंदर उस चीज़ को लेकर प्रेम है, जुनून है, जोश है, या आप उसको चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। फॉन्डनेस से जुड़े हुए कई शब्दों के लिए मैंने एक वीडियो बना के अपने दूसरे चैनल पर डाला हुआ, अगर आप वो देख लें तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी। ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, जीत पाना, किसी चीज़ पे जीत पाना। अगर कोई बीमारी होती है, लोग उससे रिकवर हो जाते हैं तो वो ओवरकम करते हैं उसको, किसी सिचुएशन को भी आप ओवरकम करते हैं। ग्लेमिंग, कोई चीज़ जो हल्की ब्राइट है, थोड़ी उसमें से चमक आ रही है लेकिन कम कम करके चमक आ रही है, तो वो ग्लीमिंग है। स्ट्राइप, पट्टियाँ जो होती हैं ना रंगों की, कपड़ों पे होती हैं किसी चीज़ पे, उनको स्ट्राइप कहा जाता है। जैसे ये देखिए अलग अलग रंगों की स्ट्राइप्स हैं। ये अमेरिकन फ्लैग पे स्ट्राइप्स लगी हैं, रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं। ज़ीब्रा पे स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक पे वाइट के, और इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो ये जो वाइट स्ट्राइप्स बनी हुई हैं इन्हीं को स्ट्राइप्स कहा जाता है। ठीक है, एक को स्ट्राइप और सबको स्ट्राइप्स। विंडशील्ड, गाड़ी के सबसे आगे जो कांच होता है ना, गाड़ी के सबसे आगे शीशा ड्राइवर के सामने वाला, उसको कहते हैं विंडशील्ड, जिसको ये जो सामने है इन दोनों गाड़ियों में आप देख सकते हैं। डिवावर्ड आया है जो कि डिवावर से आया है। जब आप किसी चीज़ को डिवावर करते हैं ना तो आप उसको बड़ा भंभोड़ भंभोड़ के खाते हैं,
वैसे डिवावर का मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से तबाह कर देना भी होता है, और डिवावर का मतलब बहुत मज़े लेना भी होता है। आप किसी चीज़ को भंबोड़ भंबोड़ के खा रहे हैं तो आप डिवावर कर रहे हैं। आग अक्सर घरों को डिवावर कर जाती है, उसको पूरी तरह उनको तबाह कर जाती है। और कोई बिब्लियोफाइल है जैसे कि मैं, तो वो किताब को डिवावर करता है, यानी कि बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। ये लड़का देखिए, ये जो खा रहा है ना, इसी को डिवावर करना कहा जाता है। और ये गारफील्ड की का मैंने एनिमेशन डाल दिया, ये भी डिवावर ही कर रहा है। कैनवस, कैनवस एक मोटा कपड़ा ही होता है, वो उससे कुर्सियाँ बनती हैं, नाव की पतवार बनती है, पाल सॉरी, और टेंट वगैरह बनाने का काम आता है। जूते कैनवस के बनते हैं, आपने पहने होंगे, देखे होंगे। ब्लाइंड, खिड़कियों पर डलने वाले एक खास तरीके के ये पर्दे, कह रहे हैं इनको सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए पर्दे ही हैं, ये होते हैं ब्लाइंड, ये जो दिख रहे हैं आपको ना, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। पियर्ड, जो कि पियर का पार्टिसिपल है। पियर मतलब होता है झांकना, और पियर्ड मतलब झांका। ये महिला जो कर रही हैं ब्लाइंड्स को हटा के, तो ये झांक रही हैं। ठीक है। और ये बहन जी भी झांक रही हैं बाहर, ये जोई भाई साहब झांक रहे हैं, ये सब लोग पियर कर रहे हैं, ये लड़की भी नीचे पियर ही कर रही है। ठीक है। स्टार्टल्ड का मतलब हक्का बक्का होता है, एकाएक आप चौंक जाते हैं सरप्राइज में, तो स्टार्टल्ड हो जाते हैं। जैसे इनको देखिए आप, ये एकाएक चौंक गई, और ये चैंडलर भाई साहब भी चौंक गए, तो ये स्टार्टल्ड हो गए ये लोग। इस वर्ड को पढ़ते हैं हॉटिली। हॉटी से आया है, हॉटिली एडवर्ब है, हॉटी एडजेक्टिव है। जब कोई हॉटी होता है ना, तो वो थोड़ा एरोगेंट होता है, सुपीरियॉरिटी दिखाता है, और दूसरों के लिए डिस्डेन दिखाता है। डिस्डेन यहाँ कट गया, मतलब वो मानता है कि मैं दूसरों से थोड़ा ऊपर हूँ, दूसरे लोग मुझसे नीचे हैं, तो उनकी बात मैं क्या सुनूं, तो वो हॉटी है। और ऐसे एटीट्यूड के साथ वो कुछ कर रहा है, तो हॉटली कर रहा है। मिमिकिंग, मिमिक से आया है। मिमिक का मतलब आप किसी चीज़ को, मैनरिज्म को, जो आप नकल उतारते हैं ना, इमिटेट करते हैं, तो वो आप मिमिक कर रहे होते हैं। मिमिकिंग यानी वो वैसा कर रहा है। इसी मिमिकिंग से आता है मिमिक्री। मिमिक्री, मिमिक कहा जाता है किसी ऐसे इंसान को जो मिमिक्री करता है, तो इसी वर्ड से निकल के आता है मिमिक्री। मिमिक्री आपने देखा होगा, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, लोगों की आवाज़ वगैरह की नकल उतारते हैं। ईयर लोब, ये जो नीचे झूलता हुआ हिस्सा होता है ना इंसानी कान का, इसको कहा जाता है ईयर लोब। ठीक है। रिपल्सिव, कोई चीज़ रिपल्सिव है तो वो घिनौनी है, घटिया है, बदसूरत है, उससे आप देख के घिरना आ रही है, तो वो रिपल्सिव है। कोई विचार हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। थ्रेटनिंग, थ्रेटन से आया है। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, और थ्रेटनिंग का मतलब धमकाते हुए, ठीक है, या धमकी से भरा हुआ। सोशिएबल, जो ऐसा हो, लोगों से मिलता जुलता हो, दोस्ताना हो, तो वो आदमी सोशिएबल होता है। वातावरण भी, इन्वायरमेंट भी कहीं का सोशिएबल, लोग कहते हैं ना कि मेरे स्कूल में फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, तो सोशिएबल एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। पेन स्टेकिंग, कोई चीज़ जो बड़ी एक्सट्रीम केयर और ग्रेट एफर्ट के साथ की जाती हो, तो वो पेन स्टेकिंग है। जैसे वीडियोस बनाना यहाँ चैनल पे डालने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक तक दबाना उनको, मतलब इसमें क्या जाता है यार, एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, एक कमेंट कर सकते हैं, तुम सकते हो। तो मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये काम मेरे लिए बड़ा पेन स्टेकिंग होता जा रहा है। ठीक है। इतनी मेहनत मैं करता हूँ, और बहुत मेहनत लगती है, बहुत केयरफुली मैं करता हूँ, तो ये पेन स्टिकिंग काम है। थ्रिफ्टली, जब आप किसी काम को थ्रिफ्टली करते हैं, तो आप पैसे एकदम धीरे धीरे खर्च करते हैं, बचा बचा के खर्च करते हैं, तो आप थ्रिफ्टली काम कर रहे हैं। आप थ्रिफ्टी हैं अगर आप पैसे बचा बचा के या किसी भी तरीके का रिसोर्स बचा बचा के खर्च कर रहे हैं, तो ठीक है। टेम्पटेशन, जो लोभ होता है ना, लालच किसी चीज़ को देख के आता है किसी की, चलो ये चीज़ खा लें, ये काम कर लें, तो वो टेम्पटेशन होता है। जैसे एल्बर्ट्रॉस, अगर आपने कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर पढ़ी होगी, तो याद होगा, टेम्पटेशन आया उसके अंदर से कि चलो एल्बर्ट्रॉस को मार दे, पे मतलब का। गोलगप्पों को देख के आपके अंदर टेम्पटेशन आता होगा कि चलो खा ले, तो ऐसा कुछ, इन फीलिंग्स को टेम्पटेशन कहा जाता है। पेपरमिंट, पेपरमिंट एक वो होता है, क्या कहते हैं इसको, एक हर्ब होती है। इसकी मतलब ये कैसा लगता है, ये थोड़ा आपने देखा होगा, विक्स वगैरह आपने लगाए होंगे, छाती पे आपने लगाई होगी, तो एक ठंडी ठंडी फीलिंग आती है। तो बेसिकली उसी से पेपरमिंट से ही वो बेसिकली चीज़ें आती है, या यूकलिप्टस ऑयल से। तो पेपरमिंट मुंह को ठंडा करने का काम आता है, पान वगैरह में भी डलता है। रेजोल्यूटली, कोई रेजोल्यूट है तो वो किसी काम को डिटर्मिनेशन के साथ कर रहा है, और डिटर्मिनेशन के साथ कर रहा है तो रेजोल्यूटली कर रहा है। ठीक है, काफ़ी सख्ती से कर रहा है। स्टाइफल, स्टाइफल के कई मतलब होते हैं। एक तो किसी का दम घोंट देना,
अपना भी दम, अगर आपका दम घुट रहा है तो आप स्टाइफल कर रहे हैं, आप किसी का दम घोट रहे हैं, गला दबा रहे हैं तो आप उसको स्टाइफल कर रहे हैं, आप छुपा भी रहे हैं किसी चीज़ को तो आप उसको स्टाइफल कर रहे हैं। मेरी गो राउंड या राउंड अबाउट, ये कहा जाता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द लॉस्ट चाइल्ड, वो मेरी गो राउंड के पास ही शायद खोया था। ये एक सर्कल होता है जो घूम रहा होता है जिसमें घोड़े वगैरह लगे होते हैं, देखिए ये होता है, तो इसी को कहते हैं मेरी गो राउंड या राउंड अबाउट भी इसको कहते हैं। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन ऐसी किसी यात्रा को कहते हैं ना जो लोग अक्सर अपने आनंद के लिए लेते हैं, जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि 20-22 दिनों के लिए कहीं एक्सकर्जन पे चला जाऊँ, ठीक है। वेंचर होता है कोई जोखिम भरा काम, जोखिम लेने को भी वेंचर कहा जाता है, और वेंचर मतलब आप किसी काम को करने जा रहे हैं जोखिम के बावजूद, तो आप वेंचर कर रहे हैं। हैमलेट किसी छोटे गांव को कहा जाता है, बिल्कुल छोटा सा हो उसको। वे साइड जो रास्ते के किनारे किनारे होता है वो वे साइड होता है, रास्ते के किनारे जो दुकानें होती हैं उनको वे साइड शॉप्स कहा जाता है, ठीक है। गॉबलिंग जो कि गॉबल से आया है, जब कोई किसी चीज़ को गॉबल करता है ना तेज़ी से उसको खा जाता है, बिना चबाए ढंग से फटाफट फटाफट उसको निगल जाता है। जैसे फिर से मैंने गारफील्ड का एनिमेशन डाला, देखिए कैसे खा रहा है, तो ये गॉबल कर रहा है। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्रियों को कहा जाता है। ग्ली खुशी को कहा जाता है, हद से ज़्यादा खुशी को ग्ली कहा जाता है। इलेशन से थोड़ा पहले ग्ली आता है। हॉन्क हॉर्न वगैरह बजाने की क्रिया को हॉन्क कहा जाता है। गैलप अपने गायों को या भैंसों को या किसी जानवर को, बड़े जानवर को, घोड़ों वगैरह को, अगर हमारे यहाँ कहा जाता है तुड़ा जाना, यानी कि वो रस्सा तोड़ लेता है और ऐसे में वो उछलता है ना बड़े मज़े से अपनी पीठ को उछाल उछाल के, तो उसी चीज़ को गैलप कहा जाता है। जैसे ये ऊँट गैलप कर रहा है, ठीक है, ये घोड़ा गैलप कर रहा है, ये घोड़ा भी गैलप कर रहा है। स्पेक बिल्कुल छोटा सा एक धब्बा हो, कहीं स्मॉल एक स्पॉट हो, तो उसको कहा जाता है स्पेक, ठीक है। गेप मुंह खोल के देखते रह जाना किसी चीज़ को, इसी को कहा जाता है गेप। आपने मुंह खोल लिया और आप मुंह खोल कर देखते रह गए किसी चीज़ को, तो आप गेप कर रहे हैं, ठीक है, यू आर गेपिंग, ठीक। जैसे ये फिर से मैं चोई भाई साहब को ले आया, ये एक्चुअली पहले तो स्टार्टल लोग हैं, पियर किया, स्टार्टल हुए और फिर ये गेप कर रहे हैं मुंह खोल के स्टूपिड की तरह। चैंडल भाई साहब भी वैसे ही गेप कर रहे हैं, ठीक है। अम्यूज्ड का मतलब होता है ना प्लेजेंटली ऑक्यूपाइड, यहाँ लिखा हुआ है, मतलब आप किसी चीज़ को देख के थोड़ा आनंद आ रहा है आपको मन ही मन में, तो आप अम्यूज्ड हैं। श्रग्ड जो कि श्रग से आया है, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, मुझे क्या पता, मैं क्या जानूँ, मुझे क्या लेना देना, इस सेंस में। जैसे ये सारे लोग बेसिकली श्रग कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रेड ईगल्ड, कोई चीज़ स्प्रेड ईगल्ड है तो पूरी तरीके से फैली हुई है चारों तरफ। जैसे मैंने इसकी फ़ोटो ढूंढी थी पर वो मुझे मिली नहीं, चारों तरफ कोई पसर के सोफे वगैरह पे भी पसरा हुआ है, तो स्प्रेड ईगल्ड है। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, ये तो आपको पता ही होगा, अंगड़ाई लेने को भी स्ट्रेच कहा जाता है। चैटर बॉक्स कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बोलता है और बेमतलब के बोलता है, तो उसको चैटर बॉक्स कहा जाता है। चिट किसी छोटी बच्ची को कहा जाता है जो बिल्कुल छोटी सी हो, इमैच्योर हो, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना बित्ते भर की लड़की या बित्ते भर का लड़का, तो उसको चिट कहा जाता है। तो बस यही थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मुझे लगे कि आपको जानने चाहिए। अगर इसमें कोई वर्ड आपका छूट रहा है तो आप एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देख लें, आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Class 10. Madam rides the bus. Word meaning in Hindi with pictures. First flight chapter 9. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।